नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे जारी है और इस सर्वे से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और इसके डर से कई जिलों में मौलवी मौलाना मदरसों पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। मदरसों पर सख्ती दिखाते हुए योगी सरकार एक्शन में है। सर्वे टीम को कहीं मदरसों में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं। कुल मिलाकर सर्वे से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कहीं जांच में कुछ सामने ना आ जाए, उसी के डर से मदरसों में ताला लगाकर मदरसा संचालक भाग खड़े हुए हैं। वहीं आज से योगी आदित्यनाथ के फैसले के मुताबिक मदरसों में पढ़ाई के समय में भी बदलाव हो गया है। आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे जारी है, पर मदरसों संचालकों को किस बात का डर है कि कहीं ताला लगा मिल रहा है, कहीं किसी चीज की व्यवस्था नहीं, कहीं किस चीज की व्यवस्था नहीं? देखिए, इसी बात का डर लग रहा था जिसके कारण जब सर्वे की बात आई तो उसके बाद ये लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। सबसे पहले राजनीतिक जो इनके आका हैं, जो हमेशा तुष्टीकरण की नीति करते रहे हैं, इन लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाया कि भाई मदरसों का सर्वे क्यों कराया जाना चाहिए। अब ये सामने बात आ रही है कि मदरसे का सर्वे क्यों कराया जाना चाहिए, क्योंकि मदरसे का सर्वे कराना जरूरी है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को पहले इसके बारे में इनपुट्स मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला सरकार के स्तर पर जो लिया जाता है वो किसी गुस्से में या तत्काल लिया जाता है। जो भी फैसले लिए जाते हैं उसके लिए पहले तैयारी की जाती है, चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि आखिर ये फैसला लेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार ने जब फैसला लिया था कि मदरसों का सर्वे कराया जाना है तो इसी डर का परिणाम था कि लोग हंगामा करना शुरू कर दिए। अब जब सर्वे शुरू हुआ तो रोज नई खबरें आ रही है, रोज पता चल रहा है कि कितने जो मदरसे हैं वो चल ही नहीं रहे हैं, केवल पेपर पर चलाया जा रहा है। अब पेपर पर जब मदरसे चलाए जा रहे हैं, छात्र वहाँ पर हैं नहीं और उसकी फंडिंग हो रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो इस पर उठता है कि उन लोगों को फंड किस लिए दिया जा रहा है। मदरसा सिर्फ आतंकवाद का गढ़ नहीं है, ये गढ़ है कन्वर्जन का भी, यानी कि धर्म परिवर्तन का रैकेट जो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा था, जिसके लिए कई बार रिवील हुए हैं, कई पकड़े गए हैं और सरकार कड़े कानून लाने की बात भी कर रही है। एंटी कन्वर्जन कानून जो है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो जांच की जाएगी। धर्म परिवर्तन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन किस स्तर से हो रहा है और इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं, ये जरूरी है जानना। जैसे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था जो बहरे अंधे बच्चों को, जो फिजिकली डिसेबल हैं, उन लोगों को टारगेट करता था। उनको टारगेट किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके साथ इंटरैक्ट हुआ और धीरे धीरे उसको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। तो कई तरह के जो रैकेट चल रहे हैं धर्म परिवर्तन के, उसका कनेक्शन भी मदरसों से है। और ये जो कई मदरसे ऐसे चल रहे हैं जो ऑन पेपर मदरसा है, वहाँ पर छात्रों की बात की जाती है कि 200, 500, 300 छात्र रह रहे हैं और उसका खर्च जो दिखाया जाएगा वो उसी के स्तर पर दिखाया जाएगा कि इतने बच्चों पर इतना खर्च हो रहा है। लेकिन खर्च ओरिजिनली कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है इस तरह के लोगों को इकट्ठा करने में और धर्म परिवर्तन का जो रैकेट उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का चल रहा है, उस रैकेट के लिए ये पैसे खर्च किए जाते हैं। जो अभी दिखाई पड़ रहा है कि अभी कई मदरसे में जब सर्वे की टीम गई तो वहाँ पहले से ही डर बना हुआ था मौलवियों को कि जैसे ही सर्वे वाले आएंगे हमारी सारी करतूतें खुल जाएगी, तो इसलिए वो ताला लगा के भाग गए। अब वो सामना कर कैसे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई सुविधा ही नहीं है। उन्होंने जो बताया है कि भाई हमारे पास 200 बच्चे पढ़ते हैं और 50 बच्चे के बैठने की व्यवस्था उसके पास है नहीं, तो रजिस्टर मेंटेन करके 200 बच्चों का टीम का डर और खौफ उन लोगों के अंदर नजर आ रहा है। बिल्कुल यही खौफ है,
यही डर है, वो क्या दस्तावेज दिखाएंगे उनके पास। और जो ज़मीन जिसके ऊपर चलाया जा रहा है मदरसा, तो कोई भी स्कूल इंटरेस्ट की बात होती है, जो सरकारी अनुदान हो या फिर जो प्राइवेटली चलाया जा रहा हो जिसमें सोशल इंटरेस्ट हो। जैसे आप एक दुकान खोले हुए हैं, तो दुकान आपका चले न चले, उसमें सरकार सिर्फ कानूनी स्तर पर यही देखेगी कि ये दुकान के माध्यम से जो पैसा कमा रहा है वो पैसा उस टैक्स के दायरे में है कि नहीं, आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं कि नहीं। इससे सरकार को और दूसरा कोई लेना देना नहीं है, दो स्तर से है कि सामान ठीक दे और टैक्स की चोरी न करे। लेकिन जब एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जब एक कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो ये दोनों सोशल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन का एंगल नहीं देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि भाई कोई हॉस्पिटल खोल के रखा है, अब हॉस्पिटल का नाम है, बोर्ड है, डॉक्टर हैं, और वहाँ पर जो पेशेंट जा रहा है वो पेशेंट जिंदा वापस नहीं आएगा, उसका गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये तो पूरे समाज को प्रभावित करेगा। जो पीढ़ी आप पैदा कर रहे हैं जैसे स्कूल कॉलेज में, वो पूरा एक जनरेशन है, वो समाज से जुड़ा हुआ लोग है। अगर उसको गलत दिशा में ले जाया जाएगा तो उसको पूरे समाज को वो प्रभावित करेगा। मदरसे के लिए यही बात है कि अगर आपने मदरसा में एक धर्म विशेष की, और धर्म विशेष में भी कुछ टारगेटेड जो एजेंडा होता है उसके आधार पर आप शिक्षा दे रहे हैं, और वो शिक्षा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको एक कट्टरपंथियों की फौज खड़ी करनी है, तो ये इनपुट तो सरकार के पास था ही, और उस इनपुट के आधार पर ये सर्वे करवाया गया। और सर्वे करवाने का जो अब परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिन तो अभी हुए नहीं हैं, और इतने दिनों में ही इतनी रिपोर्ट्स आपके पास आ गई होगी कि हर जगह पर कहीं मुल्ला मौलवी भाग जा रहे हैं, कहीं सर्वे की टीम को पता चला कि यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ पेपर पर रहने की व्यवस्था की गई है। और जब वो जाते हैं सर्वे करने तो पता चलता है कि पानी नहीं, बिजली नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे ही नहीं होते। तो जिस तरह की रिपोर्ट अभी आ रही है, खबरें जो सामने आ रही है, सर्वे रिपोर्ट जब सबमिट कर दी जाएगी उसके बाद तो कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। वो तो होना ही है। अभी तो ये जो खबरें आ रही है ये ऊपरी तौर पर दस्तावेजी प्रमाण है। अभी जो दूसरे स्तर के जो रिपोर्ट सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि उसमें ये भी बताया जाएगा कि जो टीचर्स हैं वहाँ मदरसों में पढ़ाने वाले जो लोग हैं उसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से है। मदरसे में ये जो फंड आता है, लीगल फंड भी आता है, तो ये बताया जाएगा भाई आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है। फंड की छानबीन जांच की जाएगी तो और बड़े खुलासे होंगे। उसके बाद ये पता चलेगा कि भाई इन लोगों को पैसे तो आ रहे थे, ये कहा जाता है कि ज़कात के जरिए आ रहे हैं पैसे, लेकिन आप बताओगे ना, आप ऐसे पॉलिटिकल फंड की तरह इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को लेकर डरी रहती है कि अगर सारा खुलासा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इलीगल पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ब्लैक मनी कैसे उपयोग किया जा रहा है। इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा सोच लिया कि 200 रुपये से कम के चंदे वाले का रिकॉर्ड नहीं रखना है, 20 रुपये से नहीं रखना है, तो उन लोगों ने वही फंड पैसा ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया। ये लोग भी अगर दिखाएंगे कि छोटे छोटे कलेक्शन से हम चला रहे हैं, तो छोटे छोटे कलेक्शन से इतने बड़े फैक्ट्री कैसे आप चला रहे हो। फैक्ट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्री की तरह ही मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है एक कट्टरपंथी पूरा वर्ग का, जो बताता है कि इस्लाम में, हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो इस्लाम के स्तर पर जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, ये बार बार इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान जो अभी गवर्नर हैं, लेकिन उनकी बातों को सुने जाने तो इस्लाम के बारे में वो सारी बातें पता चलेगा कि कैसे वो बार बार इसका जिक्र करते हैं कि जिस देश में तुम रह रहे हो वहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और उस देश में जो इस्लामिक शिक्षा तुम दे रहे हो, कुरान के जरिए भी शरिया कानून बता रहे हो, उन जगहों पर बार बार उन हिंदुओं को काफिर बोला जाता है। तो तुम वैसी शिक्षा उन लोगों को, उन बच्चों को कैसे दे सकते हो जिसमें बचपन में ही दूसरे धर्म यानी कि हिंदुओं के लिए नफरत पैदा किया जा रहा है। उसे बताया जा रहा है कि ये सामने है, मूर्ति पूजा करता है, ये सामने काफिर है, इसके खिलाफ ही तुम्हें जिंदगी भर रहना है।
तो उस तरह की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। और योगी सरकार ने ये जो सर्वे किया है, ये सर्वे पहला टारगेट इस बात का है कि सबसे पहले जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उसको ख़त्म करो, उस पर बुलडोजर चलाओ, जिसमें खामियां दिखाई देगी उन खामियों को दूर करने की कोशिश करो, और जिसको अंतिम तौर पर जो लीगल तरीके से चला रहा है, मदरसा शिक्षा दे रहा है, जो सरकारी अनुदान भी जिसको मिल रहे हैं, उसमें पूरी तरह से सुधार करवाओ, साइंटिफिक एजुकेशन व्यवस्था लाओ। और अभी जो आपने कहा कि टाइम टेबल हर चीज़ों के लिए आज से उसकी शुरुआत भी हो गई है, 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ाई की शुरुआत आज से हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले ऐलान कर दिया था, पर यह फैसला कितना इम्पोर्टेंट है? ये फैसला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आप दूसरी चीज़ों, दूसरे सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप 4-5 घंटे क्यों पढ़ाएंगे? आपके टाइमिंग सरकारी कॉलेज स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप उतनी चीज़ें पढ़ाएं, बताएं और उतना समय दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उस फंड का इस्तेमाल दिखावा के लिए करें कि मदरसा तो चला रहे हैं, लेकिन उसके फंड का इस्तेमाल 2 अलग अलग तरीके से हो रहा है। ये अभी सिर्फ आतंकवाद की बात नहीं है, कट्टरपंथ की बात नहीं है, अभी बड़ा खुलासा होना बाकी है कि मदरसों में जो धर्म परिवर्तन रैकेट चल रहा है वो किस आधार पर ये लोग काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने के लिए। तो योगी सरकार मदरसों को लेकर काफी एक्शन में है। आज से ही मदरसों के समय में भी बदलाव हो गया है। मदरसों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया। मतलब अब 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों की जांच पड़ताल से जिहादी गैंग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब चुन चुनकर अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। यहां तक कि अब मदरसों की फंडिंग और कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है, और जल्द इन मदरसों पर बुलडोजर भी चल सकता है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।